श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माताओं, बहनों और मेरे भाइयों, अगर जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है, कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि रात को नींद नहीं आती, तो रुक जाइए। आने वाली 27 जून को साल का सबसे बड़ा प्रदोष व्रत आ रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रदोष के दिन मेरा भोलेनाथ साक्षात पृथ्वी पर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 99% लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 3 ऐसी भयंकर गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी पूजा सीधे खाली चली जाती है। आज मैं आपको शिव महापुराण के अनुसार सुबह उठने से लेकर बाल धोने के कड़े नियम, सामग्री और सबसे जरूरी चढ़ाया हुआ जल झेलकर घर लाने का वो गुप्त तरीका बताऊंगा, जिसे करते ही आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आधी जानकारी नरक का द्वार होती है। अब सबसे पहली बात, जहां हमारी माताएं बहनें सबसे बड़ी गलती करती हैं, महाराज जी की कथा ध्यान से सुनना। कई माताएं सोचती हैं कि व्रत का दिन है तो सुबह उठकर बाल धोकर ही पूजा में बैठना चाहिए, पर शिव महापुराण कहती है कि प्रदोष व्रत के दिन माताओं बहनों को भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आप व्रत के दिन बाल धोती हैं तो आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। इसलिए आपको बाल एक दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम को ही धो लेने हैं। 27 जून की सुबह आपको केवल सादे पानी से स्नान करना है, और हाँ, स्नान के पानी में मात्र 1 बूंद गंगाजल या 1 बेलपत्र डाल लीजिए, आपका पूरा शरीर गंगा स्नान के समान पवित्र हो जाएगा। स्नान के बाद काले और नीले रंग के कपड़े गलती से भी मत पहनना। महादेव वैरागी हैं, उन्हें काला रंग प्रिय नहीं है। आप पीला, लाल या शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करें। मेरे भोलेनाथ की पूजा 24 घंटे में कभी भी हो सकती है, लेकिन प्रदोष व्रत का असली फल सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में मिलता है। ध्यान से सुनिए। सूर्य अस्त होने से ठीक 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के भीतर साक्षात महादेव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर धरती पर विचरण करते हैं। इस समय मांगी गई कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती। अब शाम की पूजा की थाली में आपको क्या क्या रखना है, बहुत ध्यान से सुनिए। 1 तांबे का लोटा लीजिए और उसमें जल अपने घर के परिंदे मटके से ही भरिए। किसी मंदिर या बाहर का पानी नहीं होना चाहिए। इसके साथ 5 साबुत बेलपत्र जो कहीं से कटे न हो, 1 धतूरा, थोड़े से खड़े अक्षत चावल के दाने जो टूटे ना हो, और बाबा को लगाने के लिए पीला चंदन। बस। महादेव 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। अब आप सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। मंदिर की चौखट को चूमकर अंदर प्रवेश करिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी चूक करते हैं। लोग मंदिर जाते हैं और सीधे शिवलिंग के ऊपर लोटा उलट देते हैं। महाराज जी कहते हैं ऐसा जल महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। जल चढ़ाने का एक कड़ा नियम है। शिवलिंग के पास बैठिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल शिवलिंग के दाहिने सीधे भाग में चढ़ाएं, जहां गणेश जी का स्थान है। फिर बाएं उल्टे भाग में चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय जी का स्थान है। तीसरी बार जल बीच की उस मोटी लाइन पर चढ़ाएं जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। चौथी बार जल उस गोल कटी भाग हस्त कमल पर चढ़ाएं जो माता पार्वती का स्थान है। और अंत में जो जल लोटे में बच जाए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए महादेव के शीश पर धीरे धीरे समर्पित करें। जब जल ऊपर चढ़ रहा हो तो आपकी आंखें शिवलिंग की चोटी पर होनी चाहिए। अब आता है इस वीडियो का सबसे मुख्य और चमत्कारी भाग, जिसे सीहोर वाले महाराज अपनी हर कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। जब आप महादेव पर जल चढ़ा चुके हों तो उस जल को नाली में मत बहने दीजिए।
जैसे ही जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो, अपना वही खाली तांबे का लोटा जलाधारी के नीचे लगा दीजिए और उस चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल लीजिए, यानी रोक लीजिए। ये कोई साधारण जल नहीं है, यह साक्षात महादेव का अमृत प्रसाद है। इस लोटे को लेकर अपने घर आइए, घर के मुख्य द्वार पर इस जल की कुछ बूंदें छिड़क दीजिए। आपके घर में कभी कोई बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं, खासकर जो बीमार रहते हैं, उन्हें ये जल एक एक बूंद आचमन करा दीजिए। शिव महापुराण गवाह है, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रदोष के दिन का झेला हुआ जल चला जाता है, उसके शरीर का बड़े से बड़ा रोग, चाहे वो पेट की बीमारी हो, लीवर की हो या कोई भारी तकलीफ हो, मेरा बाबा उसे धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। माताओं और भाइयों, 27 जून का यह दिन साधारण दिन नहीं है। अगर जीवन की बाजी हार रहे हो तो इस बार मेरे बाबा पर भरोसा करके पूरी श्रद्धा से यह उपाय करके देखना। याद रखना, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। महाराज जी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। उस दिन पूरे समय दिल में केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपको महादेव की यह पावन विधि सच्ची और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अकेले मत देखना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना ताकि किसी और का भी भला हो सके। कमेंट बॉक्स में पूरे आनंद के साथ अपनी हाजिरी लगा दीजिए और लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बाबा की कृपा आप तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव।